हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टाइटल देख के और थंबनेल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज का ये जो व्लॉग है ये संडे का है। और संडे के दिन वैसे तो रहता है कि काफ़ी आराम करना, मज़े करना, बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक होम मेकर का, एक हाउसवाइफ का, एक मदर का विद 2 किड्स संडे कैसे जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरा संडे बहुत बेकार होता है या मैं वो सब नहीं कर पाती जो मुझे करना होता है। मैं काफ़ी चीज़ें संडे के लिए पहले से ही प्लान करके रखती हूँ और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनप्लान्ड होती हैं और वो हो जाती हैं। ये तो नॉर्मल सा लाइफ है कि हम कितना भी प्लान कर लें, बट होना वही है जो होना है। चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। काफ़ी लेट हम सोकर उठे हैं। सबसे पहले तो मेरा यही होता है कि मैं संडे को कोई अलार्म नहीं लगाती हूँ और मैं मन चाहे टाइम पर उठती हूँ। मतलब ये मेरे संडे की सबसे पहली चीज़ होती है जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं मोस्टली संडेज़ को करती भी हूँ और इसमें मुझे कुछ गलत भी नहीं लगता। अब कुछ लोग जजमेंटल होते हैं, वो होते हैं, बट मुझे कुछ गलत नहीं लगता। और आज वाला जो संडे था वो उन संडेज़ में से था जो इतनी गहरी आंख लगी रह गई और जब मेड आ गई तब जाकर नींद खुली। फिर मैं उठी और उठ के पहले से बेड बनाया, बच्चे भी उठ गए थे तभी, और फिर मैं आ गई थी अपने लिए एक कॉफ़ी बनाने और साथ में बच्चों के लिए दूध बनाने। और संडे का ना बहुत ये रहता है कि बहुत कामों से छुट्टी होती है, बट बहुत एक्स्ट्रा काम ऐसे होते हैं जो करने ही होते हैं और उनके लिए सिर्फ संडे होता है। तो वही आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और व्लॉग में आप बने रहें, व्लॉग को आप एंजॉय करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके संडे के क्या प्लान रहते हैं। यहाँ मैंने बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था और बच्चे अपना बैठ के दूध पी रहे थे और मैं अपनी कॉफ़ी लेकर आई और जो मेरी मेड थी ना वो अपना सफाई वगैरह कर रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर के फ्लोर की कर चुकी थी। और वो इतनी स्वीट है ना कि वो मेरे लिए संडे को लेट ही आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम लेट उठते हैं, तो वो आती भी लेट हैं। और यहाँ उनके झाड़ू वगैरह लग रहा था, हालांकि मैं बेड कर चुकी थी, बट बच्चे खेल वेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बेड पे कुछ है, तो मैंने सोचा अभी पोछा तो हुआ नहीं है, चलो मैं एक बार झाड़ देती हूँ। यहाँ मैंने जब तक अपनी कॉफ़ी वगैरह पी, उनका काम हो चुका था, वो चली गई थी। अब बारी आ गई थी कुछ भी बनाने की। तो जब मैं दूध वगैरह फ्रिज में से निकाल रही थी उसी टाइम मैंने एक बार फ्रिज में देखा कि क्या क्या ऐसा है जो मैं दोपहर में यूज़ कर सकती हूँ लंच के लिए या फिर ब्रंच के लिए, क्योंकि अभी तक हस्बैंड ने भी लंच और मतलब लंच का तो टाइम ही नहीं हुआ था, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं लिया था। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जो ठीक लगे बनाओ। फिर मैंने जब फ्रिज वगैरह में देखा था तो मुझे काफ़ी सारा पनीर दिख गया था और जो मुझे काफ़ी सही और बेस्ट ऑप्शन लगा कि ठीक है अभी हस्बैंड को तो फटाफट से सैंडविचेस दे देती हूँ और आगे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह जो भी वो कहेंगे, चाय या कोल्ड कॉफ़ी वो बन जाएगा, तो उनका तो सॉर्ट हो जाएगा। और साथ साथ मैंने अभी कॉफ़ी ही पी है तो इतनी जल्दी से भूख नहीं लगती, मतलब ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद एटलीस्ट 1-1.5 घंटे तक तो कुछ भी खाने की इच्छा ही नहीं होती, उसके बाद बहुत तेज़ भूख लगती है। तो यहाँ मैं उसी की तैयारी कर रही थी। जो पनीर था उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, साथ में थोड़ा सा मैंने प्याज डाला था। मतलब अब आप देखें मैं पनीर ग्रेट करी हूँ और साथ में मैं थोड़ा सा प्याज डालूँगी और साथ में कॉर्न। आगे आपको रेसिपी दिखी जाएगी, बहुत इजी सी है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट उसमें है नहीं। और पनीर वगैरह, पनीर हो गया या आलू हो गया, ये होते हैं ना तो इससे इतने ऑप्शन दिमाग में आ जाते हैं। अगर ये इनमें से कोई भी एक चीज़ फ्रिज में अवेलेबल है ना तो वो बहुत ईजी हो जाता है कुछ भी बनाने के लिए। यहाँ जो पनीर था वो ग्रेट हो चुका था तो साथ में मैं इसमें प्याज डाल रही थी। और जो ये सैंडविच होते हैं ना ये अपने आप में ही काफ़ी फिलिंग हो जाते हैं। लाइक अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो या अब जैसे मैं तो ब्रंच के लिए बना रही हूँ तो ब्रंच के लिए भी काफ़ी फिलिंग और अच्छा सा हो जाता है, तो ये भी मुझे अच्छा ऑप्शन लगा। मैंने कहा अभी यही दे देते हैं। साथ साथ आज बच्चों को भी देखना है क्योंकि संडे ही मिलता है उनकी अच्छे से केयर करने के लिए, लाइक हेयर केयर करने के लिए या कुछ भी एक्स्ट्रा है। तो यहाँ आप देखें मैंने थोड़े से कॉर्न्स डाले हैं,
हैं। इससे पहले मैंने सॉल्ट डाला था और अब मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग मसाला वगैरह डाल सकते हैं। और जो पनीर होता है ना, उसके साथ ब्लैक पेपर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। और आप चाहो तो इसमें ऑरिगेनो डाल लो या फिर चिली फ्लेक्स वगैरह, जो भी आप डालना चाहो डाल लो। आज मैं इसको ना ग्रिलर में बनाने वाली थी। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम इस तरीके के जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं उनको यूज़ करने के बाद ना एक इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, और बहुत लोगों का ये डाउट भी रहता है कि इसको क्लीन कैसे करें। ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रिक है तो हम उसे पानी में तो वॉश नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं ये बनाने के बाद आपको ये भी बताऊंगी कि मैं किस तरीके से इसको क्लीन करती हूँ। बहुत ईजी होता है और बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जब भी आप ग्रिलर या फिर सैंडविच टोस्टर जो इलेक्ट्रिक आते हैं उनको यूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें सबसे पहली जो स्टेप होती है, हमें क्या करना होता है ना, उसको आप अच्छे से पहले एक बार गरम कर लें। मतलब कुछ भी सामान पकाने से पहले उसे गरम कर लें। यहाँ जो मेरा ग्रिलर था वो गरम हो गया था, उसके बाद मैंने उसमें बॉटम पे थोड़ा सा बटर ग्रीस करा है, उसके बाद अपना सैंडविच रखा है और उसको कवर कर दिया है। अगर आप डायरेक्टली स्विच ऑन करेंगे और जो भी आप बना रहे हैं, लाइक सैंडविच वगैरह जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, और डायरेक्टली डालेंगे ना, तो एक तो उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा, दूसरा ना वो बहुत च्यूई बनेगा, क्योंकि वो गर्म नहीं होता है और इतनी जल्दी वो हीट नहीं करता है, उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप इस तरीके से फर्स्ट टाइम कर रहे हो या आपको ना पता हो, तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। और जो ऊपर वाला था, उधर जो ऊपर वाला स्लाइस है ब्रेड का, उधर अभी मैंने बटर वगैरह कुछ नहीं लगाया था, अभी उसे ऐसे ही मैंने एक बार हल्के से कोट होने दिया था। अभी उसमें जब मार्क्स आ गए थे ग्रिल के, उसके बाद मैंने इधर बटर लगाया है और अब मैं इसको अच्छे से ग्रिल कर लूँगी। जितना क्रिस्पी आप चाहें कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं अच्छा लगता है, जितना भी आपको चॉइस हो आप कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे मैं कोल्ड कॉफ़ी भी बना रही थी और हस्बैंड के लिए प्लेट भी लगा रही थी। अब यहाँ आप देख ही रहे हैं, मैं केचप और ग्रीन चटनी होती है जो, वो डालने वाली थी। और यहाँ जो मिक्सी में मेरी कोल्ड कॉफ़ी बन रही है, इसकी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। शक्कर तो आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। बेसिकली ऐसा होता है कि जितना आपने कॉफ़ी लिया है, 1:2 का रेशियो रहता है। 1 पार्ट इज़ कॉफ़ी एंड 2 पार्ट इज़ फॉर शुगर। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं, और मैं इसी रेशियो को मोस्टली फॉलो करती हूँ। अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है तो कॉफ़ी बढ़ा देती हूँ या फिर चीनी कम कर देती हूँ, वो एक ही बात होती है। यहाँ आप देखें, जो मेरा सैंडविच है वो अच्छे से बन चुका है और अब मैं इसको बीच में से कट कर रही हूँ। आप अपने डिज़ायर शेप के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली, जिस तरीके से चाहें आप कर सकते हैं। उसका तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने ये बना लिया, स्विच ऑफ कर दिया और ग्रिलर को खोल कर रख दिया, अब इस पॉइंट पर ना हमें इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है। अब ये क्लीन तभी होगा जब हम इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेंगे। हस्बैंड का जो ब्रेकफास्ट था, जो ब्रंच था, वो मैंने लगा दिया, साथ साथ जो भी कप वगैरह पड़ा हुआ था वो मैं क्लीन करने लगी थी। और इस पॉइंट तक हस्बैंड जा चुके थे अपना खाना वाना खाकर, जो भी बनाया था। और यहाँ मैं थोड़ा सा काम वगैरह करी थी, क्योंकि इसके बाद वापस से मुझे किचन में आना था और सबसे पहला टास्क यही था कि मुझे जो ग्रिलर है उसे क्लीन करना है। और वो अभी गर्म था। जैसे मैंने बताया कि अब जो उसकी हम फर्स्ट स्टेप क्लीनिंग करेंगे वो तभी होगा जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म पे जो भी सामान था मैं उसको एक उसकी डिज़ायर जगह पर रख रही थी। एक तो इससे किचन देखने में अच्छा लगता है, दूसरा काम, नेक्स्ट जो काम होता है वो अच्छे से हो जाता है। और साथ साथ मेरा ना ये चलता ही रहता है कि मैंने अगर हल्का सा भी कुछ भी बनाया है तो मैं उसे पहले क्लीन करती ही रहती हूँ। बस अब ये मेरी हैबिट ही बन चुका है और मुझे ठीक भी लगता है कि अच्छे से साफ़ सुथरा दिखता है। एक तो मैंने 1-2 बार पहले भी ब्लॉग्स में बोला है कि ओपन किचन है ना, तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे गंदा सा पड़ा रहता है। और अब जो मैं कपड़े वगैरह सुखा कर आई थी, जो धुल रखे थे पहले से, वो मैं ऊपर डाल कर आई थी, तो उसके बास्केट्स वगैरह जगह पर रखी है। इसके बाद डायरेक्टली मैं चली जाऊंगी किचन में। अब देखिए, यहाँ से आप देखना शुरू करें। सबसे पहले मैंने एक किचन पेपर नैपकिन लिया है और उससे
जब ये ठंडा हो गया है उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करा है, मतलब इस तरीके से वाइप करा है कि जितने भी ब्रेड क्रम्स है ना उसको हम बहुत ईजिली निकाल सकें। और इस तरीके से क्योंकि ये ठंडा है तो बहुत ईजिली निकल कर आ जाते हैं। आप चाहें तो उसको एक बार उल्टा कर लें, टैप कर दें, मतलब जिस तरीके से भी आप निकालना चाहें आप निकाल दें। मतलब कहने का मतलब यही है कि फ़र्स्ट में आपको बिल्कुल ठंडा करना है। अब ये सेकंड स्टेप है, यहाँ मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको गर्म करूँगी। लाइक जो जब ये जो लाइट होती है ना, मेरे वाले ग्रिलर में क्या है कि जब ये अच्छे से गर्म हो जाता है तो जो रेड लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, तो पता लग जाता है। आपका जिस भी हिसाब से हो, आपको पता लगे कि वो गर्म हो गया है तब तक आपको इसको गर्म करना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं जो हमने बटर वगैरह यूज़ किया था ना वो मेल्ट हो जाए और उसको हम अच्छे से क्लीन कर सकें। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि गर्म होगा तो आपको बहुत अच्छे से करना है। मैं ध्यान दे रही थी पूरा पूरा, साइड बाय साइड में बच्चों के लिए फ्रूट कट कर रही थी क्योंकि बच्चों ने भी उस टाइम बस दूध ही पिया था और उसके बाद उनको भी देना था कुछ भी, तो मैंने फ्रूट कट कर कर दे दिया। और यहाँ इस तरीके से करने के बाद आपका जो ग्रिलर है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। यहाँ बच्चे आकर अपनी जगह पे बैठ चुके थे, इनको मैंने यहाँ पे फ्रूट दिया और जो ग्रिलर है वो अब बिल्कुल अच्छे से अंदर का जो पोर्शन होता है ना वो बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है। उसके बाद आप एक बार उसको अच्छे से, जो आउटर बॉडी होता है उसको अच्छे से आप एक बार वाइप कर दें और ये नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और नहीं क्लीन करेंगे तो इसमें अलग तरह के इंसेक्ट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और वो आ ही जाते हैं। अभी पीछे अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया भी था कि सिर्फ संडे ही मिलता है बच्चों की केयर करने के लिए, जैसे उनका शैम्पू करना है, उनका हेयर केयर है या जो भी है वो संडे ही मिलता है। तो आज मैं बच्चों के बालों में अप्लाई करने वाली थी एग। तो यहाँ मैंने एक एग को ब्रोक करके और उसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी और अभी जब ये अपना खा के फ्री हो जाएंगे तब मैं इनको लगा दूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि शैम्पूज़ वगैरह तो हम करते ही रहते हैं, ऑयलिंग भी बच्चों की होती है, तो मैं अब जैसे जैसे ये लोग बड़े हो रहे हैं तो कुछ कुछ शुरू कर रही हूँ। रिज़ल्ट जैसे जैसे मिलता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। और मैंने एग में कुछ भी नहीं मिलाया है, डायरेक्टली एग लिया है, फुल एग लिया है योक के साथ, उसको अच्छे से बीट कर लिया था जिससे वो एक तरह से अच्छे से होमोजीनियसली मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैंने दोनों ही बच्चों को अप्लाई यहाँ पे बहुत थोड़ा सा मिक्सचर जो था वो बचा हुआ था तो मैंने साइड्स वगैरह में अच्छे से लगा दिया क्योंकि मुझे तो लगाना नहीं था आज, और मैंने सोचा कि वेस्ट करने से अच्छा है जो भी थोड़ा बहुत है उन्हें अच्छे से लगा देती हूँ बच्चों के। और इसको लगाने के बाद मैं एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स इनके बालों में ऐसे ही रहने देती हूँ। थोड़ा सा अच्छा ये भी होता है कि कुछ कुछ को लगता है कि ना स्मेल रह जाती है हेयर में, और एग की जो एक स्मेल होती है जो चढ़ती है वो रह जाती है, वो रहती तो है, मतलब अगर आप उसे अच्छे से वॉश करोगे बच्चों को तो वो चली भी जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो बिल्कुल ही परमानेंटली रह जाती है और बच्चे के पास आप बैठोगे या अपने भी आपने अगर अप्लाई करा हुआ है तो आप बैठोगे तो आपको अजीब सी स्मेल आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अच्छे से क्लीन करोगे, अच्छे से उसे वॉश करोगे तो स्मेल नहीं रहती है। और यहाँ ना सारा कुछ हो चुका था। अभी 30 मिनट्स, जैसे मैंने बताया 30 to 45 मिनट्स बच्चे अभी अपने हेयर में ये जो अप्लाई करा है एग उसे रखेंगे। तो मैं यहाँ पर आ गई थी हैंड वॉश वगैरह करने। उसके बाद अब मैं बच्चों को पढ़ाने बिठा दूँगी क्योंकि मुझे और भी काम है, जैसे कि संडे है। अच्छा संडे, अभी थोड़ी सी बात करते हैं कि संडे में क्या क्या करना होता है, मतलब मैं अपनी बात करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैं कुकिंग बहुत कम करती हूँ, या तो 1 पॉट मील करती हूँ या फिर पराठास वगैरह करती हूँ। मैं कुछ हैवी कुकिंग नहीं करती हूँ कि संडे स्पेशल हो रहा है या कुछ है क्या है, नहीं, मेरा बहुत ही सिंपल कुकिंग रहता है। दूसरा मुझे ये रहता है जो भी एक्स्ट्रा काम है जो वीक में नहीं हो पाए हैं किसी भी रीज़न से, कुछ भी क्लीनिंग है कहीं की भी, तो मैं वो कर लेती हूँ। थर्डली मुझे ये रहता है कि मैं बच्चों को संडे को कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं उन्हें बाहर घुमा कर लाऊं, है ना। तो ये मेरे को ज़रूर से ही रहता है, चाहे हम मूवी जाएं, चाहे हम डिनर पे जाएं, चाहे हम कुछ भी, मतलब एक बच्चों को आउटिंग संडे को मैं ज़रूर कराती हूँ। यहाँ बच्चे अपना होमवर्क वगैरह मैं उन्हें समझा रही थी कि ये सब कुछ करना है, जब तक तुम लोग ये करो तब तक, हालांकि इनको लग जाएंगे अभी 20-25 मिनट्स आराम से करेंगे, हो सकता है 30 मिनट्स भी लग जाएं। जब तक इनको मैंने समझाया और ये दोनों अपना काम कर रहे थे, तो आज मुझे अपने जो सब्जियां हैं और जो फ्रूट्स हैं वो भी पूरे करने थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपना फ्रिज क्लीन कर लूँ क्योंकि इसी में ही रखा जाएगा, तो जहाँ रखा जाएगा उसका क्लीन होना सबसे पहले
ज़रूरी है। यहाँ सबसे पहले मैंने जो मेरा फ्रिज था वो इतना गंदा नहीं था, बस एक वाइप करना था, लेकिन जो वेजिटेबल बास्केट थी वो थोड़ी सी ज़्यादा गंदी थी, तो मैंने उसे हटा दिया। जब मैं डिशेस वॉश करूँगी तो उसके साथ वो वॉश हो जाएगा। यहाँ पहले मैंने सारा सामान निकाला, सॉरी सबसे पहले मैंने स्विच ऑफ करा। आपको दिख ही रहा होगा कि फ्रिज की लाइट नहीं जल रही है। सबसे पहले मैंने स्विच ऑफ करा, उसके बाद सारा सामान निकाला और लाइटली बिल्कुल अच्छे से इसको वाइप करा है, मतलब कुछ भी वॉश नहीं करे हैं उसके कोई भी पार्ट को, बस अच्छे से वाइप करा है और वापस से सामान लगा दिया है। इतना ही करने में टाइम लगा, लेकिन ये है कि एक और हफ्ते के लिए फ्रिज बिल्कुल रेडी हो गया। अब डोर वाला पार्ट आ गया था तो मैं डोर वाले पार्ट को भी करने लग गई थी। और ये होता है कि संडे को, जैसे मैंने बताया, मैं कुकिंग बहुत कम करती हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम मिल जाता है, क्योंकि वीक में तो नहीं मिल पाता, बच्चों का भी सब कुछ देखना होता है, टाइमली सब कुछ ख़त्म करना होता है। और वीकेंड आते आते ना फ्रिज भी थोड़ा सा एम्प्टी होना स्टार्ट हो जाता है, जितना भी फल फ्रूट होता है या फिर वेजिटेबल्स होते हैं वो ख़त्म होने ऑलरेडी आ जाते हैं। तो इस टाइम पे बहुत इजी हो जाता है सब कुछ क्लीन वगैरह करना। और अभी मेरे पास एक टास्क और भी था कि आपने देखा होगा कि मलाई के 2 बॉक्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो मुझे घी भी बनाना है। अभी टाइम मिला तो अभी, नहीं तो वो आगे के लिए शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ मेरा ये सब कुछ हो चुका था। बच्चे भी आवाज़ लगा रहे थे कि हमारा होमवर्क हो गया, आकर देख लो। यहाँ मैंने आकर बच्चों को देखा तो ये सारा कुछ कर चुके थे। मैं एक बार चेक कर रही थी कि ठीक से करा है या नहीं, कोई रिमार्क ना आ जाए, क्योंकि अभी अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। तो इन्होंने ये सब करा। इसके बाद टाइम हो ही गया था, 30 मिनट ऑलरेडी हो गए होंगे। इन्होंने अपना ऑयल नहीं, एग लगा कर रखा था। तो यहाँ मैं बेड को क्लीन कर रही थी और इसके बाद मैं लेकर जाऊँगी इनको हेड वॉश कराने। यहाँ आप मेरा इशारा देख के समझ ही गए होंगे कि मैंने बच्चों को बोला कि तुम 2-3 मिनट नीचे बैठो, 2-5 मिनट नीचे बैठो, मैं एक बार ना बेड को अच्छे से क्लीन कर दूँ। क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे तो पेंसिल वगैरह भी थोड़ा बहुत हो जाता है, और रफ़ करते हैं इरेज़र से, तो वो थोड़े से इरेज़र के भी वो आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा पहले क्लीन करते हैं। और यहाँ ना मैं बच्चों को थोड़ा सा हेयर ड्राई कर रही थी, क्योंकि अभी एकदम से नहा कर आए हैं, फिर फ़ैन में बैठेंगे और गर्म पानी से नहा कर आए हैं, तो वो गर्म सर्द ना हो जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा इनको कर रही थी। क्योंकि बिना पंखे के भी नहीं बैठा जाता, और पंखा चलाएंगे तो एकदम से सर ना पकड़ जाए इनका, इसीलिए। यहाँ मैंने बच्चों को बिल्कुल ही रेडी कर दिया था, मतलब नहा चुके थे बच्चे। अब हेयर ड्राई करने के बाद इनको कोम वगैरह करके बिल्कुल रेडी कर दूँगी। और मैं भी अपना नहा चुकी हूँ, और इस तरीके से जाता है कुछ हमारा संडे। और यही रहता है, आप भी बता सकते हो कि आपका संडे किस तरीके से जाता है। और बहुत लोगों का तो इससे भी ज़्यादा हार्ड जाता होगा। हालांकि मेरा ऐसा रहता है कि थोड़ा सा प्लान रहता है ना, कि नेक्स्ट डे ऐसे 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 करना है, तो वो उस तरीके से हो जाता है। और कुछ ये भी एक्साइटमेंट होती है कि जल्दी से सारे काम कर लो, फिर शाम को कहीं जाना है। या कभी कभार ये होता है कि हम दोपहर के टाइम पे चले जाते हैं। कभी अगर ऐसा हुआ तो मैं वो वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा बूस्ट हो जाता है, और थोड़ा इंसान और थोड़ा नयापन सा आ जाता है, तो आगे के काम करने की एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है। वही है कि घर में रहो, सारे काम करते रहो, तो खुद को भी ये लगता है कि यार क्या ही है, क्या ही कर रहे हैं। मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा होता है। तो यहाँ बच्चे जैसे तैयार वगैरह हो गए थे, और अब बारी थी इनको लंच देने की। तो जो मैंने स्टफिंग उसके लिए रेडी करी थी, आपने जो देखा ब्रेकफास्ट के लिए, जो हस्बैंड के लिए, सेम वैसा ही मैं वापस से बनाऊंगी। और इनको मैं ब्रेड का नहीं दूंगी, इनको मैं पराठा देने वाली हूँ, मतलब पनीर प्याज का पराठा दे दूंगी, तो बच्चे अपना वो खा लेंगे। और यही रहता है कि यार एक दिन तो लेस कुकिंग हो ही जाती है, और पराठा वगैरह भी बच्चों के लिए अच्छा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये है कि मैं उस तरीके से नहीं करती जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ्स करते हैं कि अच्छा संडे है, कुछ बहुत सारा बनाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ, मैं वीक में ही कर लेती हूँ जो मेरे पास टाइम होता है। यहाँ बच्चों के पराठा बन के दोनों का रेडी हो गया था। अब मैं इन दोनों को फटाफट से पराठा दूंगी, और जो मेरा काम रह गया है उसे करूँगी, लाइक अपना लंच करना। और जैसे अभी हम नहा कर आए हैं तो टाल्स वगैरह खाना, ये वो छोटे मोटे से ही काम होते हैं। बाकी क्योंकि कुकिंग कम होती है इसलिए डिशेस भी कम होती हैं, तो वहाँ भी टाइम मेरा बच जाता है। नहीं तो कुकिंग करो तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप कुकिंग हैवी कर रहे हो तो डिशेस वगैरह भी ज़्यादा ही निकलते हैं, तो वहाँ पे भी टाइम बच जाता है। तो वो जो टाइम होता है वो मैं आगे और
कामों में दे देती हूँ। तो इस तरीके से मैनेज करके चलो तो सारी ही चीज़ें हो जाती हैं, संडे भी साथ साथ एंजॉय हो जाता है। यहाँ जब तक बच्चे अपना पराठा खाते हैं तब तक आप मुझे बताओ कि आपको व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और हालांकि व्लॉग्स पे अब व्यूज़ काफ़ी अच्छे आने लगे हैं, जिसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोग व्लॉग्स को देख रहे हो, कमेंट करना चाहो आप कर सकते हो। बच्चे अपना देखिए, मैं वही बताई थी, बच्चे जब तक अपना ये खा रहे हैं और मैं करती हूँ आगे के काम, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।